यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय 5। यहोशू, जी सर जी। ठीक है। उसका वचन है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। हाँ, परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पुस्तक पढ़ने से ये बात पता चलता है कि यीशु के लिए विशेष जो है परमेश्वर जो है आदेश देता है, क्योंकि उस समय मूसा मर गया था तो यहोशू को जो है कमान सौंपता है। हालेलुया। कमान सौंपता है और जो है एक बात को उनके साथ वाचा बांधता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही तेरे संग भी रहूंगा। और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना मैं तुझको छोड़ूंगा। ये प्रतिज्ञा जो है यीशु यहोशू को परमेश्वर ने जब मूसा मरने के बाद आदेश दिया। आप इस देखते हैं, इस प्रतिज्ञा जो है कहाँ तक जो है सफलता मिलता है। प्रतिज्ञा फिर अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पर 7 अध्याय में, 7 अध्याय में पढ़ते हैं। इतना हो कि तो 7 हियाव बांध कर और हाँ हाँ पढ़िए सर। इतना हो कि तो हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना। और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा काम सफल होगा। अब यहाँ पर एक आदेश दिया है कि व्यवस्था के जो इतना हो तो हिवाय बांधकर दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, उन सबों के अनुसार करने में चौकसी करना। और न उससे तू दाएं मुड़ना और न बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वह तेरा परमेश्वर काम सफल करेगा। इस बात को यहाँ पर परमेश्वर ने यहोशू के साथ वाचा। जब हम 7 अध्याय कि जो हम 3 पद और से 5 पद में पढ़ते हैं तो लिखता है, और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर सब लोगों वहां ना जाए, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने से कष्ट ना दे, क्योंकि वो लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु एक के रहने वाले के सामने भाग आए। तब एक के रहने वाले उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से सबरीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर देखते हार का सामना करना पड़ता है। वहां यहोशू के साथ एक प्रतिज्ञा वचन है, और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। और वहां पर 36 पुरुष मारे जाते हैं और लोग मारते मारते उनको, और इजरायली लोग ऐसी दशा हो गया कि तब लोगों का मन पिघला जल सा बन गया। यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि प्रतिज्ञा जो यीशु के साथ किया गया था वादा, वह पूरा नहीं हो पाया। अब पूरा नहीं हो पाया, इसका हम लोग इस बात को जानते हैं कि आकान के पाप के कारण हुआ था। आकान ने पाप किया। जब एरियो के सर पर न गिराया गया, उसके बाद में आकान जो पाप किया उसका कारण देखते हैं। यहाँ पर इजरायली लोग हार जाते हैं, जबकि उनके साथ एक प्रतिज्ञा वचन है। उनके साथ
कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न कभी धोखा दूंगा, लेकिन यहाँ देखते हार जाते हैं। इसका कारण था कि अकान के पाप के कारण। तब छठा में 7 के 6 में पढ़ रहा हूं, तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांस तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाले। और यहोशू का, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया, क्योंकि हम एप्रैमियों के वंश करके नष्ट करने के लिए आया है। भला होता है कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूं, जब इजरायलियों ने अपने शत्रु को पीठ दिखाई, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सभी निवासी सुनकर हमको घेर लेंगे कि हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। यहोशू को परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था, मैं तेरे साथ रहूंगा, न धोखा दूंगा न छोड़ दूंगा। जब हार के सामना करना पड़ा तो यहोशू जो अपने वस्त्र को फाड़े और परमेश्वर के सम्मुख जो है बल गिरकर पृथ्वी शांत तक जो है देख लिखा हुआ है, मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे और उन्होंने अपने सिर पर धूल डाली। और देखते हैं यहाँ पर यहोशू जो है अपना ना गलती देखकर सिर्फ परमेश्वर पर ब्लेम लगा रहा है, यह सोचकर कि प्रभु तो यरदन के पार उधर ही रहने दे, क्यों ले आए, हम लोग तो नष्ट हो जा रहे हैं। वो लोग इस बात को यहोशू जो है परमेश्वर पर दोष लगा रहे हैं कि हमको यरदन के पार क्यों लाए, उधर ही भला होते, उधर ही रहते, हम लोग तो मार डाले जाएंगे। इस प्रकार से देखते हैं, जब देखते हैं और आदम और हवा को भी देखते हैं, जब आदम और हवा दोनों ने पाप किए तो वो लोग भी अपना गलती को ना देखते हुए सिर्फ परमेश्वर पर ब्लेम लगाने लगे। आदम ने कहा कि प्रभु, आपने जो पत्नी दिया उसने फल जो है खाने के लिए दिया। हवा जो है सांप को बहकाया, अपना गलती ना देखते हुए परमेश्वर पर दोष लगाया। यहाँ पर यहोशू वही काम कर रहे हैं। जब यहोशू के साथ प्रतिज्ञा वचन है, फिर भी वह दोष पर दोष लगाए जा रहे हैं। अब 10 पद में देखता हूँ, यहोवा ने यहोशू का, उठ खड़ा हो जा, तो इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है। इजरायलियों ने पाप किया है और जो वाचा में इनसे साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने उनसे अपने साथ बंधा है उसको तोड़ दिया और अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसके अपने सामान में रख लिया है। इस कारण शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं, वो अपने शत्रु को पीठ दिखाते हैं। आप अर्पण के वस्तु बन गए, और यदि तुम अपने मध्य में से अपने वस्तु का सत्यासना ना काट डाले तो मैं आगे तुम्हारे संग ना रहूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि हारने के कारण यहाँ पर विशेषकर है कि परमेश्वर जो है वहां पर नहीं है। जब ये लोग हार गए तो जहां पर जा रहे हैं वहां पर परमेश्वर नहीं है, और परमेश्वर नहीं रहने के कारण से हार का सामना करना पड़ा है। हालेलुया। तो यहाँ पर ये बातें को हम लोग सीख सकते हैं कि परमेश्वर नहीं रहने के कारण जो है वह हार का जो है सामना करना पड़ा। तो आज मसीह जीवन में जब तक हमारे जीवन में एक पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा को उपस्थिति यदि भरपूरी नहीं है, तो आज जो है कि हम लोग जिस विजय को जाना चाहते हैं, सफलता परमेश्वर देने के वादा करता है, प्रतिज्ञा करता है, हो सकता है उस प्रतिज्ञा पूरा ना हो। क्योंकि यहोशू के साथ जब प्रतिज्ञा किया था तो यहाँ पर देखते हैं पाप के कारण
जो है वहां पर हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब पाप हुआ तो वहां परमेश्वर जो है उन लोग के साथ संगति करना छोड़ दिया, जिसके कारण से यहोशू को जो है इजरायलियों को हार का सामना करना पड़ा। जब यहोशू जो है दंडवत स्थान तक प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने उसे बताया कि अर्पण की वस्तु जो है खुद ही अर्पण की वस्तु बन गए हो, जब तक उसको मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यास ना कर डालोगे तो मैं आगे तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है यहोशू के साथ जो है लोगों के साथ जो 3000 पुरुष गए थे, वहां पर हम देखते हैं कि वहां परमेश्वर नहीं था। एक भाग हमने देखा कि यहाँ परमेश्वर नहीं था। अब हम लोग दूसरा भाग देखेंगे कि परमेश्वर रहने से क्या होता है। हम लोग दूसरा राजा 18 अध्याय जो हम लोग पढ़ेंगे 6 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 6 और 7 पद। यहाँ पर तब यहोवा से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। उसने असूर के राजा से बलवा करके उसकी अधीनता छोड़ दी। अब यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के जीवन के बारे में यहाँ पर देख रहे हैं कि हिजकिय्याह राजा को जो आज्ञा को पालन जो है किया, वह परमेश्वर से लिपटा रहा और उसके पीछे चलना ना छोड़ा, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता था, इसलिए यहोवा उसके संग रहा और जहां कहीं वह जाता था वहां उसका काम सफल होता था। यहाँ पर देखते हैं हिजकिय्याह राजा के जीवन से, जब वह लिपटा रहा, परमेश्वर की आज्ञा पालन करता रहा, उसके जीवन में देखते हैं कि हर एक काम में उसको क्या मिला? सफलता मिला, सफलता मिला। तो ये सफलता यहाँ पर देख रहे हैं कि सफलता मिलने के राज यहाँ क्या है कि जो है परमेश्वर यहोवा जो है इसे लिपटा रहा, और जो वहां देखते हैं कि उसके संग यहोवा परमेश्वर था, जैसे आज्ञा पालन किया और परमेश्वर उनके साथ था, जिसके कारण से वहां पर हम लोग देखते हैं कि सारे काम में सफलता मिला। हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद, परमेश्वर ने अनुग्रह किया है कि 2026 ईस्वी सन में परमेश्वर पहुंचाया है। तो आज हम लोग 2026 ईस्वी सन में आज हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि हमारा प्रतिज्ञा कब वचन पूरा होता है। हम लोग बहुत बार प्रतिज्ञा आशीष के वचन सुनते हैं, तो वह आशीष के वचन पूरा होने के लिए हमारे जीवन में, हमारे मध्य में पवित्र आत्मा का भरपूरी होना आज बहुत जरूरी है। उनके साथ आज्ञा पालन करेंगे तो पवित्र आत्मा भरपूरी होगा और हमारा काम जैसा परमेश्वर वचन में लिखा वैसा हमें सफलता मिलेगा। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, गिनती के पुस्तक 14 अध्याय 39 से 35 तक इस समय पढ़ने जा रहा हूं। यहाँ पर लिखता है, तब मूसा ये बातें सब इजरायलियों कह सुनाई और बहुत विलाप करने लगे। वह सवेरे उठकर कहते हुए पहाड़ पर चोटी पर चढ़ गए कि हमने पाप किया है,
परंतु अब तैयार है, उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा को उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। यहाँ तुम्हारे आगे आगे अमेलेकी कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग ना रहेगा। परंतु वो ढिठाई करके पहाड़ के चोटी पर चढ़ गए। परंतु यहोवा के वाचा के संदूक मूसा छावनी से ना हटे। तब अमेलेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ गए और ओरमा तक उनको मारते मारते चले आए। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि मूसा की अगुवाई में इजरायली लोग को हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर मूसा एक संदेश दे रहा है। मूसा लोगों को बता रहा है कि तुम्हारे मध्य में जो है परमेश्वर नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जबरदस्ती इजरायली लोग जो है वहां पर चले गए, जिसके कारण हार करना पड़ा। तो विशेषकर आज का वचन यह है कि प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा कब होता है? उस समय पूरा होता है जब हमारे जीवन में कोई भी वचन, आशीषित वचन मिला, तो यिर्मयाह की पुस्तक में कहता, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर बड़ी कठिन कठिन बातें बताऊंगा जो तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह 33:3 में। तो वचन उस समय पूरा होगा। वास्तव में हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन होगा, उनके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे तब। ठीक उसी रीति से यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है, हमारे संग में रहता है, तो काम जो प्रतिज्ञा वचन देता है वह क्या होता है? सफलता मिलता है। अगर हम पवित्र आत्मा को शोकित कर दिए हैं किसी पाप के कारण और पाप पश्चाताप नहीं किए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो है यहाँ पर हमें उस विजय को देख नहीं पाते हैं। विशेषकर है कि विजय और सफलता के बारे में। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम लोग 3 वचन पढ़े। 3 वचन में हम लोग देखा यहोशू जो है हार का सामना कर पड़ा, क्योंकि वहां पर भी परमेश्वर का उपस्थिति नहीं था। यह मूसा यहाँ भी इजरायलियों को देख रहे हैं, हार का सामना करना पड़ा, मारे गए। मारते मारते और लिखता है अमेलेकी कनानी उस पहाड़ पर रहते, उन पर चढ़ और ओरपा तक उनको मारते मारते चले गए। हार का भी सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इजरायलियों के मध्य में परमेश्वर नहीं रहने के कारण। तो प्रियो, आज परमेश्वर ने अनुग्रह दया किया हम सभी को कि हम लोग 2026 ईस्वी साल में परमेश्वर ने पहुंचाया। परमेश्वर हम सभी को बड़ी आशीष प्रदान करे। लेकिन आज हमारे जीवन में जो भी प्रतिज्ञा वचन मिला है, चाहे जो भी प्रतिज्ञा हम लोग पढ़ते हैं आशीष के बातें, तो उसमें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का भरपूरी होना, आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। अगर हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं तो पवित्र आत्मा पाप के कारण शोकित हो जाता है, और जो वचन पर हम मनन करते हैं और उस वचन को हम सफलता होते देख नहीं पाते हैं, तो हमारे जीवन जब निराश हो जाता है, हताश हो जाते हैं, तो कभी कभी हमारे अंदर में गिल्टी फील होने लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, इतना सेवकाई मैं कर रहा हूँ, मैं इतना दान दशमांश दिया, मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, फिर भी हमारा प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। क्योंकि हम अपना गलतियां को नहीं देख पाते हैं। कहीं पवित्र आत्मा तो शोकित नहीं हो गया, कहीं पाप हमारे जीवन तो नहीं आया, जिसके कारण से आज हमको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रिय, वचन में आज हम सभी को परमेश्वर ने बातचीत किया है, और परमेश्वर हम सभी वचन में आशीष दे। आमीन। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ इस वचन के लिए। प्रभु खुदावंद यीशु मसीह, तूने आज वचन में सिखाया है प्रभु कि जब हमारे मध्य में परमेश्वर नहीं रहता है
तो वचन प्रतिज्ञा वो सफल नहीं हो पाते हैं प्रभु। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं, लिपटा रहते हैं, तो हमारे संग यहोवा परमेश्वर रहता है, जिसके कारण सारे काम में सफल देते हैं प्रभु। इसके लिए भी हम धन्यवाद, वचन बताने के लिए सहायता प्रदान किया। सारे बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देती हुई प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए स्वराज में ग्रहण कीजिए। आमीन।